Hey people, welcome to the seventh part of this series. ये प्रॉब्लम कहता है कि चार चार्जेस लोकेटेड हैं एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर जिसका डायगोनल लेंथ है 2l. ओके, सो देयर इज अ पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर. ऐसा एक ही पॉइंट पॉसिबल है इस प्लेन में जो कि है सेंटर. बट द क्वेश्चन क्लियरली सेज दैट it is a distance x from its center. इसका मतलब है that point has to lie either above or below the plane. तो देखते हैं. Let us first draw the diagram for this problem. So this is the square and the charges located at these distances we would write. मतलब हम इसके coordinates लिखेंगे अब. This charge q located at L0. ये charge है q located at 0L. ये चार्ज है माइनस क्यू लोकेटेड एट माइनस L0. और ये चार्ज है माइनस क्यू अगेन लोकेटेड एट 0 माइनस L. अब जिस पॉइंट पर हमको फील्ड कैलकुलेट करनी थी वो जेड एक्सिस पर लाई करता है. हम अपने कन्वीनियंस के लिए इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं. इसकी डायरेक्शन, इसका जो डिस्टेंस है इस प्लेन से वो है एक्स, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है. अब यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस पॉइंट की वजह से उसकी डायरेक्शन होगी अलॉन्ग some z component and some x component. Say it is something like this. इसका एक कंपोनेंट होगा x में और एक कंपोनेंट होगा z में. सिमिलरली इस पॉइंट की वजह से चार्ज माइनस q की वजह से जो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन इसी लाइन के लॉन्ग होगी जिसका अगेन मैग्नीट्यूड होगा, जिसका एक कंपोनेंट माइनस z के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट माइनस x के अलॉन्ग. उसी तरीके से ये जो चार्ज q है, इस चार्ज q की वजह से जो इसके डायरेक्शंस होंगे वो होंगे इन दिस डायरेक्शन. और इसको अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो एक कंपोनेंट आएगा अगेन अलॉन्ग y एक्सिस और एक कंपोनेंट आएगा अलॉन्ग z एक्सिस. और ऐसा ही अगर हम माइनस क्यू के साथ करें, इसका एक कंपोनेंट आएगा x में और एक आएगा z में. सॉरी, इसका एक कंपोनेंट आएगा y में और एक आएगा z में. इन द सेम मैनर. अब हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा और एनालाइज करने के लिए इस पोर्शन को थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे. तो लेट मी अगेन ड्रॉ अनदर डायग्राम फॉर दिस पार्ट. Okay, so this one is the YZ plane and this is the XZ plane. अब हम इन कंपोनेंट्स, इन वेक्टर्स को डिवाइड कर देते हैं इनके कंपोनेंट्स में. ये जो वेक्टर है, दिस वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स होंगे इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन. और इसी तरह इस वेक्टर के कंपोनेंट होंगे अलोंग दिस एंड अलोंग दिस. इसी तरीके से ये जो वेक्टर है इन जेड एक्स प्लेन, इसके वेक्टर होंगे इन जेड एंड इन एक्स डायरेक्शन. और इसी तरह इस वेक्टर के कंपोनेंट होंगे अलोंग दिस एंड दिस. आई कैन वेरी इजीली सी जो जेड कंपोनेंट के वेक्टर्स हैं दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. जो जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हैं, दो वेक्टर्स, दो कंपोनेंट्स प्लस जेड में हैं और दो कंपोनेंट्स माइनस जेड में हैं. और हम जानते हैं प्रॉब्लम की सिमेट्री से, सिंस दिस पॉइंट इज लोकेटेड सिमेट्रिकली फ्रॉम दिस चार्जेस, हम जानते हैं कि इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी. सिंस दे आर ऑपोजिट एंड इक्वल, दीज कंपोनेंट्स कैंसिल ईच अदर. तो अब हमारे पास बचे वेक्टर्स इन माइनस एक्स, माइनस वाई and minus x direction. Let's pause here and look at the formula for electric field first. हम जानते हैं कि E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. This Q over
R cube. R is the modulus of vector where electric field is calculated from the source point. This is R cap. हम यहाँ पर इतने एनालिसिस के बाद ये समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन this in it is in xy plane and somewhat along here. If you can imagine this thing in 3D. Okay, let me draw the diagram in xy plane. That is, we are looking at this 3D thing from the top. It would appear something like this. ये कुछ ऐसा दिखेगा और वेक्टर है इस डायरेक्शन में. इस वेक्टर इन कंपोनेंट्स की लेंथ हम जानते हैं L फ्रॉम द प्रॉब्लम इट इज़ गिवन, और इस वेक्टर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. वेक्टर हो जाएगा, सिंस द डायरेक्शंस आर वी ऑलरेडी नो, -2LX -2LY -2LX कैप -2LY कैप, that is -2LX cap plus Y cap. This is the required vector R cap. यही हमको सॉल्व करके मिलता अगर हम इन सब वेक्टर्स के लिए इन सब वेक्टर्स को नॉर्मल रूटीन तरीके से कैलकुलेट करते. मैं इस प्रॉब्लम को रूटीन मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द सेम आर वी वुड गेट इफ वी हैड सॉल्व्ड इट यूजिंग द रूटीन मेथड. तो यही आर हमारा जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दिस मैग्नीट्यूड is basically this length, and this length can be calculated using the Pythagoras theorem, which says that this is equal to under root L square plus x square. So हमारी प्रॉब्लम नियरली सॉल्व हो चुकी है by the help of symmetry. The modulus of E, okay, before going there, let me write the electric field vector itself. Okay, over x square plus L square 3/2 times this R cap we have calculated minus 2L x cap plus Y cap. अब हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लेंगे, which would turn out to be thus we have calculated electric field vector modulus. Now let me show you the method 2. Strategy here is to write the net electric field as the sum of electric field due to individual charges. तो चलिए हम ऐसा करते हैं. अगर आप डायग्राम देख सकते हैं तो आप नोटिस करिएगा E is equal to Q over 4 pi epsilon naught x square plus L square 3/2. And this vector I'm calculating for the one on the positive x-axis would be that the vector is that field point vector minus source point vector. So the field point vector is x z cap minus and the source point vector is L x cap. Similarly, I hope you understand this equation. Go carefully through this one. अब हम कॉमन आइटम्स को बाहर निकाल लेंगे, जो कि है तो ये था मेथड 2. जैसे कि आप देख सकते हैं दिस प्रॉब्लम इज मोर मैथमेटिकल देन द प्रीवियस वन. पिछले मेथड में हमने यूज़ किया था मोर डायग्राम्स, और इस मेथड में हमने प्योरली वेक्टर्स के मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया है. तो जो मेथड आपको पसंद आए यू कैन यूज़ इट, एंड दस वी हैव कंक्लूडेड द 7th पार्ट ऑफ आवर सीरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.